अद्भुत कपड़ा। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है और उसके पास कुछ कारीगर हैं, जो कि अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन देंगे तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ियां बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में ही रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए महिला के पास भेज दिया। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान थे कि वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई ही नहीं दे रही। इस बात पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो, पवित्र हो और जिनके मन में कोई भी मैल ना हो। महिला की इस बात को सुनकर राजा के मंत्री का सर चकरा गया और वो परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए और राजा के पास वो वापस आए। उन्होंने कहा कि ये साड़ी बहुत सुंदर है। राजा इस बात से बहुत खुश हुए। अगले दिन उन्होंने महिला को उस साड़ी को लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। वो महिला भी एक बक्सा लिए हुए अपने सब कारीगरों के साथ अगले दिन भरी सभा में दरबार में उपस्थित हुई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। और ये देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा, उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को साड़ी नजर नहीं आ रही। तेनालीराम की ये बात सुनकर महिला ने कहा कि ये साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन बहुत साफ हो और जिसके मन में किसी भी तरह का पाप ना हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में अचानक ही एक बहुत अच्छी योजना आ गई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद इस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी दरबारियों को ये साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की ये बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब कुछ सच बता दिया कि उसने इतने समय से कोई भी साड़ी बनाई ही नहीं है। वह सबको बेवकूफ बनाई जा रही थी। वो बस राजमहल में रहना चाहती थी और राजमहल का फ्री का भोजन खाना चाहती थी। महिला की बात को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी। लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे माफ भी कर दिया और उसे वहां से जाने दिया और ये भी कहा कि आज के बाद में वो इस महल में कभी भी नजर न आए और इस शहर और नगरी को छोड़कर भी हमेशा के लिए चली जाए और दोबारा कभी भी किसी के साथ में ऐसा कोई भी छल न करे, वरना वो उसे नगरी में ही फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर लड़की को भी अपनी गलती का एहसास था और वो अपने कारीगरों के साथ पूरी नगरी और राजा से माफी मांगकर उस नगरी को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और राजा ने भी खुश होकर तेनालीराम की चतुराई की जी भर के तारीफ की। आखिर तेनालीराम को पाकर राजा इतने खुश जो थे। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छुपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए कभी भी किसी से झूठ ना बोले और किसी को धोखा ना दे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।